हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रिलेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में किया था। ये चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने पहले रिलेशन फंक्शन को समझने से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे दो सेट नॉन एम्प्टी सेट गिवन होते थे, सेट ए एंड बी। देन हमने ए क्रॉस बी निकालना सीखा, बी क्रॉस ए निकालना सीखा, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो भी सीखा हमने। तो प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिलेशन। रिलेशन के बाद हम फंक्शन के डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन में पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन में क्या होगा? लेट ए सेट ए इक्वल सेट है, इसमें 1 2 3 क्या है? 1 and 2 3। एंड सेट बी जो है इसके एलिमेंट्स क्या है? 4 9 5 4 9 16 25 4 9 16 25। सेट ए क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स है 4 9 16 एंड 25। क्लियर? अब यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी। अब आप कहोगे सर आप तो ए क्रॉस बी निकाल। ए क्रॉस बी नहीं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें रिलेशन पता है व्हाट इज रिलेशन। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो आप भी जानते हैं एक आएगा 1 4, सेकंड 1 9, देन क्या आएगा 1 16, देन क्या आएगा 1 25। क्या आएगा? 125 एंड देन रिलेशन क्या आएगा? 125 आ गया, 2 के साथ आपका 4 2 9 एंड 2 16 2 16 एंड 2 25 2 25। देन 3 के साथ क्या आएगा? 3 एंड 4, देन आएगा 3 9, देन आएगा 3 16, देन आएगा 3 25। ये सारे क्या आ गए? आपके ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ये ए क्रॉस बी के आगे कैसे आएगा ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में आपको पता है हुआ। जिनको नहीं पता है वो अगेन एक बार वीडियोस को जरूर देख लेना। तो आपके ये सारे आ गए ए क्रॉस बी। अब यहाँ आर इज इक्वल टू हमने लिख दिया, एक लिख दिया 2 4 एंड 3 9। क्या लिख दिया? 2 4 एंड 3 9। यहाँ से क्या कह सकते हैं? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज द सबसेट ऑफ क्या हो गया? ए क्रॉस बी। जो आर है ये किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। रीजन अब ये देखिए आप, आपका 2 4 एंड 3 9, ये जो 2 4 एंड 3 9 रिलेशन हमने लिया वो कहां से है? ए क्रॉस बी का है। यहां से कह सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखना रिलेशन क्या है। आप देख रहे हो इसमें ईच ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर मींस रिलेशन के अंडर में जो ऑर्डर्ड पेयर दोनों आ रहे हैं, दोनों नंबर पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। आप ये देख रहे हो ना, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, दोनों ऑर्डर्ड पेयर में। तो रिलेशन क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो है सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या है? जो सेकंड नंबर है वो क्या है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर के स्क्वायर को तो हमारा क्या निकलता है? सेकंड नंबर। एंड यहाँ पे भी क्या किया? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया तो क्या हो गया? सेकंड नंबर। तो ये हमारा इनके बीच में रिलेशन हो गया। अब ये देख लो, अब इस जो आपका टोटल आर है रिलेशन है, इसमें दोनों में ये रिलेशन कॉमन है। दोनों में रिलेशन कॉमन का मतलब क्या है कि पहले ऑर्डर्ड पेयर में हम देख रहे हैं कि अगर पहले नंबर के स्क्वायर करते तो हमारा सेकंड नंबर आ रहा है। तो यही रिलेशन क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर में अगर सपोज एक और भी कोई ऑर्डर्ड पेयर होता तो उसमें भी ये क्या होता? यही रिलेशन होता। तो इसी को बोलते हैं रिलेशन। क्लियर कि एक एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है। अब हमने रिलेशन के डेफिनेशन पढ़ना है। रिलेशन के डेफिनेशन के बाद भी इतना लॉन्ग प्रोसीजर मैं नहीं बताऊंगा, जैसा कि आपको देख के थोड़ा डर सा लग रहा होगा इतना लॉन्ग है कैसे। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ रिलेशन में क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या होंगे? दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, जैसा भी हमने पहले लिया था। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ। रिलेशन सेट ए से सेट बी का रिलेशन किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड दिस सबसेट contain the element a b of a cross b। और ये जो सबसेट है ये contain क्या करेंगे? contain the element a b ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में of a cross b। a cross b में क्या होता है? एक a का एलिमेंट होता है और एक b का एलिमेंट होता है। तो इस कैपिटल A मीन सेट a के एलिमेंट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया और सेट b के एलिमेंट को स्मॉल b से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के हो। ओनली व्हेन A is related to B, जब A किसी के साथ क्या, जो सेट A का एलिमेंट है वो B के किसी सेट के साथ रिलेटेड होता है। इन दिस केस B is called the image of A। जो B होता है वो क्या कहलाता है? A की इमेज। क्लियर?
अब आपने यहाँ देखना है ये बी की इमेज तो होगी, इन केस यहां से क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए बी क्या है, आर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी इन केस ए बी, if AB not belongs to R, if AB not belongs to R, then we say that R A is not related to P. If AB not belongs to R, then A is not related to B. If AB not belongs to R, then A is not related to B. बट जब रिलेशन होता है, जैसे ये रिलेटेड है तो रिलेटेड को लिखते हैं A कैपिटल आर बी मीन्स A इज रिलेटेड टू B, और यहाँ पे A इज नॉट रिलेटेड टू B को रिप्रेजेंट करते हैं A, R हो जाएगा, इस पे क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका B मीन्स A R से B से रिलेटेड नहीं है। तो जो R होता है रिलेशन का, R होता है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वहां उसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्लियर। अब हमने यहाँ पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन यहाँ पे 3 मेथड हम पढ़ने हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, जिसके बारे में आप थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हो, बस यहाँ वो रिलेशन है, वहाँ रोस्टर मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे जब रोस्टर मेथड से सेट को रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर को ऐसे हम लिस्टेड करें, जैसे 1 का रिलेशन के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का रिलेशन 16 के साथ, 5 का रिलेशन 25 के साथ। तो ये सारे रिलेशन हो गए हमारे। तो कैसे इसको इस तरह रिप्रेजेंट करने को, मींस जैसे हम ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर बना के रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड, ये भी आप पढ़ चुके हो। सेट बिल्डर मेथड को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड पढ़ेंगे रिलेशन की प्रॉपर्टी को हमने शो कर देना है यहाँ पे। तो लिखेंगे ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स 1 2 3 4 अप टू कितना, कहां तक है, 25। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 25, 1 2 3 4 25 तक बिलोंग्स। एंड यहां पे देख रहे हो आप, b इज द स्क्वायर ऑफ ए, यहां लिखेंगे b इज ए स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, b इज स्क्वायर ऑफ ए, जिसको कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू हम b लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन कैसे पता चला हमारा, देखिए a का स्क्वायर कर रहे हो तो b मिल रहा है, a का स्क्वायर का b मिल रहा है, a स्क्वायर किया b मिल रहा है, a स्क्वायर का क्या b मिल रहा है। अब आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन ऑफ जो रिलेशन पढ़ रहे थे उसमें नया मेथड एक का मैंने बताया अभी, वो 2 मेथड तो आपके ओल्ड मेथड आपको इजी लग रहे थे। अब ये एक नया है पिक्टोरियल मेथड। पिक्टोरियल मेथड में क्या है, टेबुलर डायग्राम। पिक्टोरियल मेथड में 2 डायग्राम आते हैं, टेबुलर डायग्राम और एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आपको बहुत ईजी लगने वाला है, बट उसके टेबुलर डायग्राम ये भी बहुत ईजी है। टेबुलर डायग्राम में देखिए ए की गिवन है सेट ए 1 2 3 4, सेट बी में क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड। रिलेशन गिवन है आपको 1x 2y 2z एंड 4, ये आपका क्या है 2z, मतलब 2 का z के साथ है। इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं, 4 रोज बनानी है। कौन सा, यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे, इसके जितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, तो एक कॉलम ज्यादा होंगे आपके, एक रो ज्यादा होगी। वन 2 3 4 5, ये आपने R लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ पे 4, ये आपका सेट A। अब आपने ऊपर B को मेंशन करना है, यहाँ पे लिखोगे सेट B। सेट B में कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं उतने ही कॉलम बना देंगे इधर Y एंड Z। क्लियर। अब ये आपका टेबुलर मेथड होगा। टेबुलर मेथड में क्या करेंगे हम लोग, टेबुलर मेथड में अब देखिए आपका 1 का x के साथ रिलेशन है, तो आप 1 और x के नीचे यहाँ 1 लिखोगे, मतलब एक 1 और x का रिलेशन ओनली 1 रिलेशन है। 1 का y के साथ रिलेशन में है कहीं, यहाँ पे मेंशन है रिलेशन में, कहीं नहीं मेंशन है,
तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ये 0 हो गया। 1 का z के साथ रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं है, तो ये आपका 0 हो गया। अब आपने 2 से स्टार्ट, 2 का x के साथ कोई रिलेशनशिप दिख रहा है इसमें, नहीं। 2 का किसके साथ दिख रहा है, y के साथ, 1 लगा दिया। अब आप कहोगे इतना बनाने के लिए आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए और इजी मेथड है। आप क्या करो, जितने रिलेशन केवल उन्हीं को देखो। 2 का z के साथ रिलेशन, 2 का z के साथ रिलेशन यहाँ पे, 4 का x के साथ रिलेशन यहाँ पे, मींस रिमेनिंग टर्म आपने क्या करना है, 0 लिख देना। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, टेबुलर मेथड से किसको रिप्रेजेंट करना, किसी एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम टेबुलर मेथड से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखना है कौन सा मेथड, पिक्टोरियल मेथड में, दूसरा पिक्टोरियल मेथड के अंदर 2 मेथड थे। कौन सा, एक आपका तो टेबुलर डायग्राम था और ये क्या है, एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम में क्या करना होता है, एरो डायग्राम बहुत ईजी है। आपको जैसे मैंने अभी सेट ए लिखा था, सेट ए में कितने एलिमेंट थे आपके, सेट ए में आपके थे 1 2 3 एंड 4, एंड आपका जो बी सेट था, बी सेट में कितने एलिमेंट थे, x y z। क्लियर? तो इसका एरो डायग्राम बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए सेट ए हो गया, इसमें 1 2 3 4 लिख लिया, और दूसरा सेट क्या हो गया, सेट हमारा बी हो गया। सेट बी में क्या है, x y z। क्लियर? अब आपने देखना 1 का रिलेशन x के साथ है, तो आपने 1 का रिलेशन x के साथ बोल देना है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे 2 का रिलेशन y के साथ है, तो आपका क्या होगा, 2 का रिलेशन y के साथ है जी। 2 का रिलेशन z के साथ है, 2 का रिलेशन z के साथ है जी। क्लियर? 4 का रिलेशन x के साथ है, 4 का रिलेशन x के साथ हो गया जी। ये आपने क्या करना, मेंशन कर दिया। क्लियर? तो ये आप बीच में यहाँ क्या लिख देना, मीन्स a इज रिलेटेड टू b, कि a के एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, b के साथ। है ना इजी? आपको आई थिंक आपको बहुत इजी लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आप मैक्सिमम सब इस मेथड से कर सकें, बट ऐसा नहीं है। जिस मेथड से गिवन होगा या उसी मेथड से हमने करना है। अब आपने देखना है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको भी लगेगा नहीं, जैसे सम लगा दूंगा तो आपको लगेगा ये तो हमें आता था। तो इसमें क्या होगा, सेट ए इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4, एंड सेट बी इज इक्वल गिवन है आपको 4 5, या कोई और एलिमेंट ले लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो आपका यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए एंड बी, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी कितना होगा आपका, एन ए मल्टीप्लाई एन बी। क्लियर? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होगा आपका 2/12। कितना होगा, 2/12। क्लियर? आपका ये नंबर ऑफ सबसेट आएगा वो 2 की पावर बन जाएगी, वहां से क्या आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन। अब आपने सीखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे मैं साथ में कोडोमेन भी बताऊंगा आपको। क्लियर? तो रिलेशन पहले इसको समझने के लिए हम इतने एनसीईआरटी का ही सम ले लिया है, और थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है इसलिए मैंने यही ले लिया है इसको समझाने के लिए। तो ए इक्वल जो सेट ए है उसका एलिमेंट क्या, 1 2 3 4 5 6। लेट आर बी द रिलेशन, जो आर रिलेशन है वो किस पे, आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइन, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ, तो ए रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑन डिफाइन ऑन बी। तो वहां पे क्या होता है, ए और बी सेट गिवन होता, बट यहाँ गिवन है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, मींस ए का रिलेशन ए के साथ ही है, लेकिन वो रिलेशन क्या है, रिलेशन फाइंड। यहाँ पे गिवन है रिलेशन ए बी के फॉर्म में रिलेशन होगा, और ए बी बिलोंग्स टू ए, मींस जो ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट्स होंगे वो ए को ही बिलोंग करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मींस जो फर्स्ट टर्म से क्या हो, हम सेकंड टर्म को अगर डिवाइड करें तो वो प्रॉपर क्या हो, डिवाइड हो जाए। क्लियर? हमारा क्या हो, जो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाए, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद जो हमारा सेकंड एलिमेंट हो वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो जाए। तो हमने पहले r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए r को देखिए 1 1 से डिविजिबल होगा, यस, तो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। 1 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे तो 1 2 भी रिलेशन में आ जाएगा। 1 से सारे 3 भी डिविजिबल होगा, 1 के साथ 1 से 4 भी डिविजिबल होगा, 1 से 5 भी डिविजिबल होगा, और 1 से क्या होगा, 6 भी डिविजिबल होगा।
कैसे? जैसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं 6/1 इक्वल टू 6, बट क्या होगा अगर हम 1/6 लिख दें तो डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट और डेसिमल में पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 5 इज डिविजिबल बाय 1, 6 इज डिविजिबल। कह रहा b इज एग्जैक्टली डिविजिबल, मींस ये राइट वाली टर्म ये b है आपका और ये क्या है a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। क्लियर? अब और कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं? 1 का तो सबके साथ हो जाएगा, 2 का किसके साथ होगा? 2 4, रीजन 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 6, रीजन 6 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट पे आएंगे 3 के साथ क्या आ जाएगा 6। और भी कोई टर्म आपको दिख रही है तो बताइए। 2 से देखिए 2 से 4, 4 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, 6 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और कोई ऐसी टर्म है जिससे वो डिविजिबल हो? नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? रिलेशन। क्या हो गया? रिलेशन। अब रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? डोमेन। अब आपसे यहां कह दिया जाए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर मींस रिलेशन जो है उसका डोमेन क्या होगा? तो रिलेशन का डोमेन होगा आपका, रिलेशन का डोमेन होगा 1, अब देखिए 1 1 फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड 3, ये क्या होगा? हमारा डोमेन होगा जो उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्लियर? अब उसके बाद कह रहे हैं यहां रेंज लिखना है, किसका? रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ आर क्या होगा? सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट में क्या आया है आपका? 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 4 5 6, देन 4 6 एंड वही सब आए हैं। तो आपने क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया? रेंज। अब यहां पे बात आती है, सपोज आपको कोडोमेन आ जाता है। क्या आ जाता है? कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या लिखेंगे? कोडोमेन, कोडोमेन में क्या आएगा? सारा एलिमेंट आ जाएगा जहां से रेंज आता है, जहां से रेंज आता है। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट्स। रीजन जब हम एक क्रॉस निकालते एक साथ क्रॉस निकालते हैं तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट जहां से आ रहा है मींस रेंज जहां से आ रहा है, जिस सेट से रेंज आ रहा है वही हमारा क्या होगा? कोडोमेन। अब आपका मैंने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम लिया है। 2.2 के फर्स्ट सम में जो है 2.2 के फर्स्ट सम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आई थिंक आपको और भी सम इजीली समझ में आ जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना है आपने। क्लियर? तो क्वेश्चन गिवन है a इक्वल, जो सेट A है उसमें एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू 14। और रिलेशन क्या है? रिलेशन इस तरह है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। एक्स वाई में रिलेशन क्या है कि 3x माइनस मतलब 3 टाइम्स ऑफ x, और उसमें से अगर हम y माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? 0। वेयर x एंड y बिलोंग्स टू इमेज x है। जो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स आएंगे, x और ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में आएगा, इसका यहाँ ये x y के फॉर्म में गिवन है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर आपका x y ही होगा, x y फॉर्म का होगा। और जो x बिलोंग करेगा किसको? यानी x जो होगा यहाँ x या जो डिजिट्स आएगी वो क्या होगी? सेट A से भी होगी। और y बिलोंग्स टू इमेज, y की जगह पे जो डिजिट्स आएगी वो भी क्या होगी? इसी सेट से होंगी। क्लियर? समटाइम यहाँ पे A एंड B सेट की होते, बट यहाँ पे ऑलरेडी अगेन भी जो मैंने एग्जांपल लिया है वो क्या हुआ? A का ही आ गया कि A का रिलेशन A के साथ, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको कि A से B के रिलेशन मैं बताऊंगा, बट आप इसको भी समझ लीजिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे पहले हमने क्या करना है? इस रिलेशन को देखना है। यहाँ से लिखा हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3x। हमने क्या किया? y को साइड किया तो 3x इक्वल टू y या y इक्वल टू 3x। अब आपने यहाँ से रिलेशन बनाना है। रिलेशन मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, रिलेशन। अब आपने सपोज यहाँ 1 पुट किया, क्या पुट किया? x की जगह पे 1, क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 1 जा 3। क्लियर? अब मैं यहाँ y की x की जगह पे 2 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 3 2 जा 6। अब मैं 3 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9। अब मैं 4 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 12। अब मैं 5 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 15, जो कि हमारे रेंज से बाहर है, तो हमारा रिलेशन में नहीं आएगा। कैसे? y की x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 15, और 15 हमारे क्या है? ओनली अप टू 14 है, मींस 14 तक ही जाना है, ये रिलेशन के अंडर में नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन। क्या हो गया? रिलेशन। अब आपको इसमें क्या लिखना है? डोमेन। क्या लिखना है? डोमेन। तो डोमेन जो आपका होगा, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होगा? ऑल फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा? डोमेन। देन हमने क्या लिखना है? रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या होगा आपका? रेंज ऑफ आर में आएगा 3 6 9 12, 3 6 9
12, ये हमारा क्या हो गया, रेंज में आ गया। किस में आ गया, रेंज में। अब हमारा क्या आएगा, कोडोमेन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोडोमेन भी फाइंड करना है। तो हमारा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन। कोडोमेन हमारा होगा कोडोमेन ऑफ आर। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोडोमेन। ये सारा ही एलिमेंट क्या है, कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। तो आपने क्या लेना है, कोडोमेन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 अप टू 14। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना है, इसके जैसे और भी सम लेना और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम को लगाने की कोशिश करना, जिससे आप क्या रिलेशन फंक्शन में परफेक्ट बन सके। अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.2 का 9th सम। 2.2 का 9th सम कई बार क्या होता है तो बहुत इजी सा सम, बट जो आंसर, जैसे बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स उसको आंसर देख लेते हैं, फिर कहते हैं सर ये कैसे आया। तो बहुत इजी सा है, बट कंफ्यूजन है। जैसे जो फर्स्ट टाइम प्लस वन में जो आता है वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, वो ऐसा यूनिक सा सम बन जाता है, उसको कंफ्यूजन आती है जेड जेड क्यों ही आ रहा है, ठीक है, मतलब आपका इंटीजर्स क्यों आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका 10th, लेट आर विद द रिलेशन ऑन द जेड। जो रिलेशन आर है ये किस पे है, जेड। जेड क्या है, इंटीजर। वेयर रिलेशन किस टाइप का है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को। एंड ए माइनस बी एंड इंटीजर्स। तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है, जो स्टूडेंट्स इसको देखते हैं या कोई भी इसको सबको देखता है उसका ध्यान पहले यही जाता है ए माइनस बी एंड इंटीजर्स, ठीक है। बट उसका ध्यान ए जहां नहीं जाता, वो क्या होता है, वो पहले ध्यान नहीं देता, बाद में बेशक ध्यान दे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पढ़ेगा उसका दिमाग में यही जाएगा ए माइनस बी एंड इंटीजर्स। तो इसका डोमेन एंड रेंज कैसे निकलेगा, तो इसका डोमेन, जो आपका डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जेड। रेंज ऑफ आर क्या होगा, वो भी जेड। अब आप कहोगे कैसे, यहां देखिए, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है और सेकंड, तो ये आपका क्या कहलाता है, डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट रेंज। तो यहां गिवन है क्या, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, मींस ए भी जेड है और बी भी जेड है, तो इट मींस डोमेन भी जेड होगा और क्या होगा, रेंज भी जेड होगा, ठीक है ना। ये कितना इजी सम था, बट क्या है, आप जब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि जेड कैसे हो गया। तो जेड इसीलिए हो गया कि यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी दोनों इंटीजर्स थे और ए माइनस बी, और जब इंटीजर्स को इंटीजर से प्लस करते हैं हमें इंटीजर्स मिलता है, इंटीजर से इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो भी हमें इंटीजर्स मिलता है। ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, जेड, एंड रेंज ऑफ आर क्या होगा, वो भी ऑल्सो जेड।